फिर अंग पोंछती। ललिता जी मुखारविंद और पृष्ठभाग, विशाखा जी वक्षस्थल कटिभाग, और कोई सखियां हस्तकमल, फिर कोई सखियां चरण कमल। कभी कभी ये चरणों के पोंछने की सेवा दासियों मंजरियों को प्राप्त होती है, वो पोंछ ले। सब अंग पोंछने के बाद अब प्रिया जी को कभी तो साड़ी और कभी सुंदर रेशमी लहंगा और कंठ भी पहनाकर और श्रृंगार कुंज में उस द्वार से ले जाती है। श्रृंगार कुंज में जाते समय प्रिया जी के खुले हुए केश, उस पर एक जाली के ऊपर, रेशमी जाली पर फैले हुए सूखे हुए केश को जाकर जब श्रृंगार कुंज में प्रिया जी विराज जाती हैं तो स्वर्ण पात्र में अगुर के धुएं से उस केशों को सुखाती हैं मंजरियां दासियां श्री राधे। अब श्री जी की केश रचना, जब केश सूख जाते हैं तो सुंदर तेल इतर आदि मलकर सुंदर केश रचना करती हैं, केशों का ऐंचती हैं स्वर्ण कंघे से, और फिर उसमें वेणी ग्रंथन करती हैं। वेणी ग्रंथन में सुंदर कई प्रकार के पुष्पों की रेशमी डोरी के साथ वेणी ग्रंथन करके मोतियों का गुच्छा नीचे चोटी में लगा देती हैं और स्वर्ण जूड़ा पीछे, सुंदर फूलों का जूड़ा पीछे बना देती हैं। इसके पश्चात अब ललिता जी अथवा विशाखा जी आदि प्रिया जी के मुखारविंद पे पत्रावली रचना करती हैं। पत्रावली में जाड़े के शीतल में तो कस्तूरी बिंदु से मस्तक पर सुंदर क्षुद्र पत्रावली रचना होती है, और अन्य समय में कुंकुम, अरुण कुंकुम के द्वारा मस्तक पर बिंदु, सुंदर चंद्र बिंदु बनाकर पत्रावली रचना करती हैं। कपोलों पर पत्रावली रचना, चिबुक पर चिबुक बिंदु की रचना इत्यादि, और वक्षस्थल पर कुंकुम के द्वारा पत्रावली की रचना। इसके पश्चात मंजरियां, दासियां अथवा जिनको जावक सेवा की प्राप्त है, वो अपनी अपनी गोदी में वक्षस्थल पर प्रिया जी के चरण रखकर चरणों में जावक रचना करती है। जावक रचना सुंदर अरुण, लाल, पीली और श्वेत बिंदुओं से कमलाकृति रचना होती है। जावक की रचना का दोनों चरणों में मंजरियां बड़ी सुंदर जावक रचना करती हैं। इसमें कभी कभी कौतुक भी करती हैं, बारीक महीन अक्षरों में प्यारे का नाम लिख दिया, जो गौर से देखने पे बहुत तब पता लगे, कभी कभी अपना नाम लिख देती इत्यादि श्री आदि। जावक रचना, हस्तकमल में मेहंदी लगी हुई है श्री आदि। अब जब ये होगा तब प्रिया जी के अंगों पर आभूषण धारण करा, चरणों में नूपुर और बिछिए, मणि में नूपुर, नीलमणि के, पीतमणि के, रक्तमणि के नूपुर और बिछिए चरणों में धारण होते हैं। कटी में किंकिनी, बड़ी सुंदर किंकिनी, मणि में किंकिनी कटी में धारण होती है। हस्तकमल में मुद्रिका धारण होती है। अंगुष्ठ में आरसी इसे बोलते हैं, मणि में जटित आरसी बाएं हस्तकमल में। अंगद बाजूबंद, और गले में बहुत सी प्रकार की, कई प्रकार की मणिमाला, स्वर्णमाला आदि का धारण होती हैं, जो वक्षस्थल तक आती है श्री आदि। वक्ष पर एक स्वर्ण पदक जिसमें मणि, हेम मणि, नील मणि लगी हुई है, वो धारण करा देती है। कानों में कर्णफूल, ताटंक इत्यादि धारण कराती है। नाक में नथ और बेसर, चिबुक बिंदु, शीश पर शीश चंद्रिका, फूल आदि धारण कराती है। चंद्रिका प्रिया जी की धारण कराती हैं। चंद्रिका का स्वरूप है कि प्रिया जी की चंद्रिका में 5 चंद्रिकाएं, बीच की बड़ी चंद्रिका है जो दाईं ओर झुकी रहती है ठाकुर की, और फिर 2 चंद्रिकाएं दोनों ओर झुकी हुई, और वो मुकुट इस प्रकार का जिसमें सुंदर सुंदर मोती लटक रहे हैं, ऐसा चंद्रिका मुखार धारण करा देती है श्री राधे। कभी कभी किंचित मात्र सिंदूर भी देती है श्री राधे। इस प्रकार जब प्रिया जी का श्रृंगार हो जाता है तब थोड़ा थोड़ा चरणों में, हस्तकमल में, वस्त्रों पर सुगंधित इत्र लगाकर हस्तकमल में
नील कमल देखती, आंखों में कज्जल रचना करके नील कमल हाथ में देती और फिर मणि दर्पण लेकर प्रिया जी को उस छवि का दर्शन कराती। सब सखी मंजरियां प्रिया जी की छवि का दर्शन करके अब प्रिया जी को अपने मध्य उनकी विराजने वाली कुंज में सिंहासन पर ले जाकर विराजमान करती। सिंहासन पर जब प्रिया जी विराजमान हो जाती हैं तो वहाँ पहले तो मणि दर्पण इत्यादि का दर्शन होता है और उस समय आकर मंजरियां जो सेवा कारिणी मंजरी हैं उनको अवसर मिलता है, वो प्रिया जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पण करती है। श्री राधे जब प्रिया सखियां पुष्पांजलि अर्पण कर लेती हैं उसके बाद पुष्प आरती, पुष्प से दासियां आरती करती हैं। इतनी देर में सूर्य उदय हो जाता है और प्रिया जी सूर्य की पूजा करती हैं। अतः मंदिर के बाहर चौक में एक संगमरमर की पाना की आकृति की चौकी है जिस पर सूर्य की किरणें आकर प्रथम पड़ती हैं। वहाँ जाकर प्रिया जी खड़ी होती हैं। एक और सखी जलपात्र लेकर खड़ी होती है, एक और सखी पुष्पदानी लेकर खड़ी होती है। प्रिया जी सूर्य को प्रणाम करके अर्घ्य देती है। अर्घ्य देने के बाद जलपात्र उस दासी को पकड़ा देती है और पुष्पदानी से पुष्प लेकर 5 पुष्पांजलि सूर्य को अर्पण करके प्रणाम करती है। सखियां पीछे खड़ी रहती हैं। अब मंजरियां दासियां जो हैं वो जलपात्र और पुष्पदानी रखकर पहले प्रिया जी के चरणों में नमन, सखियों को नमन और फिर सूर्य भगवान को नमन करती हैं। प्रिया जी अपने उस कक्ष में जाकर विराज जाती है। इस समय यशोदा जी के द्वारा प्रेरित कोई मंजरी, कोई सखी, कभी कुंदलता जी, कभी हिरण्याक्षी नाम की सखी आती हैं प्रिया यशोदा जी का संदेश लेकर प्रिया जी को बुलाने के लिए और साथ ही में कुछ मिष्टान्न आदि भेजती हैं प्रिया जी वो लेकर। अब प्रिया जी बरसाने आती हैं। प्रिया जी जाकर वृषभान बाबा ये अपनी कीर्ति मैया को प्रणाम करती हैं। कीर्ति मैया आदेश देती हैं वहाँ जाने के लिए। तो अब प्रिया जी पहले अपने कक्ष में जा बैठकर 2 सुंदर मालाओं की रचना करती हैं। नील माला, पीत बड़ी सुंदर माला श्रृंगारी और उसमें 2 एक पीत कमल, एक नीत कमल अर्धविकसित खिले हुए नहीं रख देती हैं और एक वीटिका पान की बीड़ियाँ सुंदर बनाकर एक सोने की डिबिया में रखकर उसमें रख देती हैं और कुछ अपने हाथ से बनाए हुए अमृत के लिए आदि मोदक एक स्वर्ण पात्र में ढककर 2 मंजरियों को देती हैं ले जाने के लिए। वो दोनों मंजरियाँ वो उनको लेकर चलती हैं। इस समय वो दोनों मंजरियों में अपने गुरु रूपा मंजरी का और अपना भाव करके ये सेवा लेकर वो नंदालय की चलती हैं। बरसाने से नंदालय के दाहिने, बरसाने के बाएं द्वार से उतरकर मंजरियाँ प्रेम सरोवर होती हुई नंदालय पहुँचती हैं। नंदालय में जाकर वह मंजरियाँ वो सामग्री अलग रखकर यशोदा जी की चरण वंदना करती हैं, रोहिणी जी की चरण वंदना करती हैं। बाहर दाऊ जी खड़े मिल जाते हैं द्वार पर, उनकी वंदना करती है। अंदर महल में स्वर्ण के परंग पर, स्वर्ण चौकी पर बैठे नंद बाबा अपनी पाग बांधते होते हैं, उनकी वंदना करती हैं और फिर जाकर धनिष्ठा जी जो नंदालय की सबसे बड़ी परिचारिका हैं उनकी वंदना करती हैं और संकेत में पूछती हैं लाल जी का दर्शन हुआ कहाँ है, तो बताती हैं लाल जी स्नान कुंज में हैं। तो प्रार्थना करती हैं क्या ये आज सेवा हमको मिलेगी, क्या हम लाल जी की सेवा कर सकती हैं। तो धनिष्ठा जी लेकर दोनों को स्नान कुंज की ओर जाती हैं। रक्तक, पत्रक, पत्री आदि जो सेवा करते होते हैं, धनिष्ठा जी कहती हैं अरे रक्तक तुम हट जाओ, आज ये लाल जी को स्नान कराएंगी। उनके आदेश से रक्तक पत्रक बाहर चलते हैं। लाल जी ये स्नान कराएंगी, ये श्रृंगार करेंगी। लाल जी के मैं इनते ना कराऊंगा, ये ना है। ये हाथ जोड़ते हैं, लाल जी देख लो, नेक तुम देख लो, अगर तुमको नो आए अच्छे लगे तो कल मत करियो। अब ये मंजरियों को आज सौभाग्य मिलता है प्यारे के स्वरूप का दर्शन करने का। केवल अंग में कछ नहीं है और कुछ नहीं है, सुंदर सुचिक्कन जंघाएं, हस्त कमल सबका दर्शन होता है। मंजरियाँ प्यारे के श्री अंग में सुंदर तेल मर्दन करती हैं, उपटन लगाती हैं, पीठ पर, वक्षस्थल पर, मुखारविंद पर, फिर उनकी केश को
आंवले की वह चूर्ण से और उससे केश धोती है। बड़े भाव से श्री अंग को स्नान कराती है, सुंदर जल से केश पोंछती है, मुखारविंद धोती है, कीट वक्षस्थल हस्त कमल इत्यादि को धोकर जंघाएं और चरण आदि का सुंदर धोती हैं। उंगलियों के बीच में भी कहीं उपटर न लगा जाए उनको पोंछकर बड़ी कोमलता से प्यारे का स्नान कराती हैं। भाव विभोर उसका उनका दर्शन श्री राधे। अब अंग पोंछने की जब बारी आती है तो उस मंजरियां चरण पोंछ देती हैं, पीठ पोंछ देती हैं, वक्षस्थल हाथ कमल मुख पोंछ देती हैं। लाल जी कहते इतमाऊ तो पोंछ, पीछे करती हैं रक्त तक पोंछे तू ना पोंछेगी का, उसको ये अवसर भी मिल जाता है लाल जी के नितंबों को पोंछे। इस रूप में दर्शन प्यारे का उनको प्राप्त होता है। अब जब वस्त्र उतार कर लाल जी पहले धोती पहन लेते हैं और उसके ऊपर मंजरियां कछनी बांध देती हैं और बराबर की श्रृंगार कुंज में जाकर लाल जी को बिठा देती हैं। और अब मंजरियां बड़े भाव से पहले अग्रधूम से लाल जी के केशों को सुखाती हैं, तेल रचन करके लाल जी के केश पीछे को ऐंच देती हैं और उसमें एक रेशमी धागे में मोतियों की डोर उलटी हुई पीछे लगा देती हैं ताकि केश बार बार बाहर ना आए। और फिर लाल जी के मुखारविंद पर पत्रावली की रचना करती हैं, चंदन से, श्वेत चंदन से, कपोलों पर, चिबुक पर श्री आदि। चरणों में 2 कमल की रचना कर देती हैं। फिर अंगों पर नूपुर धारण कराती हैं, चरणों में नूपुर धारण, कटी में किंचनी, बगलबंदी, फिर हाथ में मुद्रिका, कंकण, बाजूबंद धारण कराती हैं, गले में कंठहार और मणिमाला धारण करा देती हैं श्री आदि। नेत्रों में ठाकुर जी के अंजन लगा देती और फिर सिर पर मोर मुकुट धारण कराती हैं, सुंदर मोर मुकुट धारण करा के पुष्पमाला धारण कराती हैं और अंगों में इतर लगाकर और बंशी हाथ में दे देती हैं, उत्तरीय उड़ा देती हैं, लकुटी इस समय नहीं देती श्री आदि। अब लाल जी के चरणों में तुलसी अर्पण करके आरती करती हैं और आपस में बात करती हैं। अब लाल जी जो आबे वाली हैं तब लाल जी पूछते हैं कित मऊते आ रही हैं, इत मऊते आ रही हैं। उस श्रृंगार कुंज के बराबर जो द्वार नीचे उतरता है, इत मऊते आ रही हैं। तो मंजरियां जैसे ही प्रिया जी की ओर जाने की ओर आती हैं, लाल जी भागकर सीढ़ियों से उतरकर पीछे जो बाग है वहाँ आती हुई प्रिया जी सखियों के साथ पहले तो पेड़ के पीछे दर्शन करते हैं और जाकर उचक कर आलिंगन कर लेते हैं। उस समय जो आने वाली सखियां मंजरियां पुष्प वर्षा करती हैं और प्रिया जी और ठाकुर जी को लेकर, प्रिया जी को लेकर ठाकुर जी कुंज की ओर चल देते हैं श्री आदि। पुष्प वर्षा जो करती हैं वो पुष्प बिखर जाते हैं भूमि पर, तो मंजरियों का अवसर मिलता है वो पुष्प बीन कर अरे वीर ये मेरे जूड़ा में लगा दे, अरे वीर ये मेरे जूड़ा में लगा दे। इस प्रकार से मंजरियां अपने जूड़ों में उन प्रसादी पुष्पों को लगाकर अब उस कुंज में पहुंचती हैं। वहाँ प्रिया जी संकेत करती हैं, वो थाल जिसमें प्रिया जी ने माला बनाई थी वो माला लेकर प्रिया जी हार ठाकुर जी को धारण कराती हैं, लाल जी को, और दूसरी माला उठाकर लाल जी प्रिया जी को धारण कराते हैं। प्रिया जी पीठ कमल अर्ध विकसित पीर कमल ठाकुर जी को देती हैं, नील कमल प्रिया जी ठाकुर जी प्रिया जी को देते हैं। दोनों अपने मुखारविंद के सम्मुख जब वो कमल करते हैं तो कमल खिल जाते हैं। सखियाँ इस छवि का दर्शन करती हैं और फिर उसके बाद मंजरियों को आदेश होता है चल महल में जाने का। मंजरियाँ भागकर वापस नंद भवन में पहुंच जाती हैं और वहाँ जा कहते हैं लाल जी जो आएगी, लाल जी जो आएगी। अरे कहाँ ललिता जी, यशोदा जी पूछती हैं कहाँ है, वितमाउते आ रही हैं, वितमाउते आ रही हैं करके। उधर मंजरियाँ खड़ी होती हैं, यशोदा जी द्वार की ओर देखती हैं। आग लाडली जी को द्वार पर आते देख के आगे बढ़ती हैं यशोदा जी। प्रिया जी आकर यशोदा जी की चरण वंदना करती हैं, रोहिणी जी की चंदना वंदना करती हैं, लाडली जी को हृदय से लखाकर मुख चूमती है, यशोदा मैया पास बिठाती हैं। अब रोहिणी जी के संकेत पाकर प्रिया जी पाकशाला की ओर जाती। पाकशाला के द्वार पर स्वर्ण की अथवा संगमरमर की चौकी पर प्रिया जी बैठ जाती हैं। मंजरियाँ उनके चरण प्रक्षालन करती हैं, मुख पर हाथ धुलाती हैं पाकशाला में जाने से पहले, और चंद्रिका हार इत्यादि उतार कर थाल में रखती हैं। उधर जो पाकशाला में दूसरी नंदगांव की दासियां मंजरियां काम कर रही थी, कोई दूध गर्म कर रही थी, कोई
कढ़ी बना रही थी इत्यादि, वो भाग भाग कर आती हैं। तो सखी रोकती हैं, अरे कहा करे, देख दूध उबल जाएगा। ना ने पाम तो छीलूं, आके प्रिया जी के चरण छीती है। तो प्रिया जी कहती हैं, अरे बाबरी, दूध बन जाएगा तेरे, बिगड़ जाएगा। ना मैं बातें कह के आई हूँ, अभी मत उफनियो, वो ना उफने को। ऐसे विनोद की बातें करती हैं। अब प्रिया जी जाकर पाकशाला में प्रवेश करती हैं। सुंदर चौकी है, मखमल की गद्दी है, उस पर विराजती हैं। चूल्हा पहले से मंजरियाँ प्रज्वलित कर देती हैं, सब सामग्री तैयार कर देती हैं। एक मंजरी मोर पंख लेकर पंखा करने बैठ जाती है और प्रिया जी और सामग्री तैयार करती हैं। समोसे हैं, गुजिया है, कभी बादाम का हलवा है, इत्यादि इत्यादि सामग्री प्रिया जी तैयार करती हैं और मंजरियों को थाल देती जाती है। ग्रीष्म ऋतु में श्रीखंड दही का अथवा दूध इत्यादि तैयार करके मंजरियों को देती हैं। इसी बीच में रूप मंजरी आती हैं तो बरसानी की एक मंजरी जो खड़ी होती है उसको डांटती हैं, अरे तो कुछ शोधी ना है। अब वो सोचती है मुझसे क्या गलती हुई है, देखे नहीं। तो क्या देखा है कि प्रिया जी जिस पीढ़े पे बैठी हैं उनकी बेनी लुढ़क कर जमीन पर लटक रही है। बस वो रूप मंजरी उठाकर उसे भान नहीं उछाड़कर और फिर प्रिया जी का जूड़ा बनाती है। अब मंजरी सचेत हो जाती है कि जब प्रिया जी पीढ़े पर विराजन तो नित्य ही जूड़ा की रचना करें श्रीया जी। इस बीच पाकशाला में जो सामग्री बनती जाती है मंजरी ने जा जाकर रोहिणी जी को देती जाती है। वहाँ इस बीच पाकशाला की पीछे की खिड़की की ओर एक मोर पंख हिलता दिखाई देता है। मंजरी झांक के देखा तो प्यारे पीछे खड़े हैं पाकशाला की खिड़की के पीछे और मोर पंख हिला रहे हैं। तो प्रिया जी से कहती, नहीं तो इतना हूँ तो देखो लाली जी, देखो तो सही। कहा है जैसी झांक के देखा तो मोर पंख खिलता दिखाई दिया। नेक आगे को देखो तो प्यारे बाहर खड़े दिखाई देते हैं उस पाकशाला के पीछे खिड़की के। नैनों में विनय करते हैं विलन की। प्रिया जी मंजरी से कहती, मैं ना जाऊँगी ना। वो चरण पकड़ प्रिया जी नहीं, चली जाओ, मैं खड़ी हूँ, कहूँ देखेगा ना, चलो चलो। और पाकशाला से निकल के पीछे ठाकुर प्रियलाल जी खड़े होते हैं। तो एक सघन वृक्ष की और कुंजों के बीच में प्रिया जी प्रियतम का मिलन होता है और ठाकुर जी अपने हाथ में एक सूरजमुखी का सुंदर फूल लिए गोदी में प्रिया जी को बिठाकर उनके जूड़े में सूरजमुखी फूल लगा देते हैं। अब प्रिया जी जाने लगती हैं तो प्रिया ठाकुर जी चरणों को लिपट कर प्रिया जी कहती हैं, प्यारे मैं तुम्हारे ही लिए तो यहाँ पर आती हूँ, इतने अधीर क्यों हूँ। परस्पर दोनों का मिलन होता है। प्रिया जी वहाँ से निकल के ठाकुर जी पीछे द्वार से चले जाते हैं। प्रिया जी निकल कर उनके विराजने का जो कक्ष है उसमें जाके विराज जाती हैं। अब मंजरी से कहती हैं, मेरे मुख देख। अजी लाली जी बड़ो अच्छे है, बड़ो अच्छे है। और दर्पण दिखाया तो यहाँ पर चिन्ह है कपोल पर चुंबन का। जी का है जी तो अच्छो लग रहे हो, यार मत मिटाइयो, मैं ठीक कर दूँ। उसने पत्रावली में उसे मिला दिया। अब वो पीछे जो जूड़े में रचना की थी तो एक मंजरी तो दर्पण लेके प्रिया जी के पीछे खड़ी होती है, एक मंजरी सम्मुख खड़ी होती है। तो प्रिया जी के जो केशों में सूर्यमुखी फूल रचना की वो बाहर प्रिया जी देखकर पति प्रसन्न होती हैं, प्यारे के प्रेम से समर्पण किया। ये इस प्रकार से प्रिया जी जब यहाँ विश्राम थोड़ी देर विश्राम करती हैं। अब यशोदा मैया कहती है रक्त पत्र से, अरे लाला काहे मत बुलाए लो कलेवा को समय हो गए है। रक्तक पत्री लाल जी को बुलाने जाते हैं। वहाँ गौशाला में लाल जी सखाओं के साथ आनंद मग्न हो रहे हैं, आवे नहीं है। रक्तक तो बड़ो है ही, वो गोदी में उठा ले लाल जी को। अब वो कभी उसकी चोटी नोचे, उसे पीटे। तो प्रिया जी वो लेकर लाल जी को और दाऊ जी पीछे पीछे और सखा पीछे पीछे आते हैं। इधर आज बरसाने की मंजरियों को अवसर मिलता है लाल जी के चरण प्रक्षालन करने का, दाऊ जी के चरण प्रक्षालन करने का, और सखा सुबलतोष किंकिनी आदि मधुमंगल जो भगवान के सखा हैं उनके चरण प्रक्षालन करने का मंजरियों का अवसर मिलता है। अंदर मंजरियाँ स्वर्ण की चौकियाँ लगाकर गद्दियाँ लगा देती हैं। बीच में लाल जी विराजमान होते हैं, उनके दाएं पे दाऊ जी विराजमान होते हैं, बाईं ओर सुबल तोष किंकिनी इत्यादि बैठते हैं, उधर मधुमंगल आदि बड़े सखा बैठते हैं। तोष था लाल जी से छोटा है, वो सुबल बैठा है उसके और लाल जी के बीच में जबरदस्ती घुस के बैठ जाता है। वहाँ उसके लिए थाली लगाने को जगह नहीं, लेकिन बैठा रहता है। अब
धनिष्ठा जी आदि थाल लगाकर लाल जी और दाऊ जी के सन्मुख और सब सखाओं के सम्मुख थाल रखती हैं। उस थाल में प्रिया जी की बनाई हुई सामग्री और प्रिया जी की बरसाने से लाई हुई सामग्री और नंदगांव की बनी हुई सब सामग्री कलेऊ के अंदर सुंदर बादाम का हलवा है, समोसे हैं, गुजिया हैं, अमृत के लिए लड्डू हैं और ग्रीष्म ऋतु में तो श्रीखंड है अथवा दुग्ध आदि सब उस रखते हैं श्री आदि। इससे पहले नंदरानी के आदेश से भगवान नारायण का भोग लगाया जाता है और जब नारायण का भोग लगकर आरती होती है तो नंद बाबा, यशोदा मैया, रोहिणी मैया आदि सब और सखा सब दर्शन करते हैं और पीछे खड़ी हुई प्रिया जी भी नारायण जी के भोग और आरती का दर्शन करते हैं। इसके बाद ठाकुर जी का भोग लगता है श्री आदि। अब प्रिया ठाकुर जी कलेवा करने बैठते हैं श्री राधे, तो सब सखा अपने अपने सामग्री, कोई तो लाल जी के मुख में दे गए, लाला देखने की चक्की जो कैसे हो, या मैं कहूँ मिर्चें तो ना आए, कहूँ नमक तो ना आए, ऐसे कहे। और तोश के आगे तो कोई थाली है ही नहीं, वो तो बीच में घुसा बैठा है। तो लाल जी अगर समोसा काट के आधा रख दें तो वो उठा ले, गुजिया आधी काट के रखें तो वो उठा ले दोनों हाथ में, वो खाने लग जाए। इस प्रकार से सखा भोजन कर रहे हैं।